हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे कि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। उसके बाद कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिसमें से एक भारत भी था। संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। K.M. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। देखिए, अब हम देखते हैं संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए, B.R. अम्बेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा माना है। K.M. मुंशी जी ने इसे राजनीतिक जनपत्री कहा। सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान सभा की प्रस्तावना बनाई गई। देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन किया गया है अभी तक। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सुनिश्चित कराती है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उल्लिखित है। देखिए, अब हम देखते हैं प्रस्तावना में मुख्य शब्द। देखिए, पहला है संप्रभुता। संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। डोमिनियन मतलब एक ऐसा देश जो स्वतंत्र है मगर उसके कुछ मामलों में कोई दूसरा देश हस्तक्षेप कर सकता है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। यह अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। अगला है समाजवादी। जिस देश में उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का नियंत्रण है उस देश की व्यवस्था को समाजवादी कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है। पहला है साम्यवादी समाजवाद, दूसरा है लोकतांत्रिक समाजवाद। देखिए, साम्यवादी समाजवाद वह देश जहां पर हर तरह की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया हो, उस देश में किसी की व्यक्तिगत संपत्ति न हो, उस देश की व्यवस्था को साम्यवादी समाजवाद कहते हैं। देखिए, अगला है लोकतांत्रिक समाजवाद। वह देश जहां पर संपत्ति का राष्ट्रीयकरण होगा लेकिन व्यक्तिगत संपत्ति को भी महत्व दिया जाता है। शासन व्यक्तियों के व्यक्तिगत संपत्ति का राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी। उस देश में राष्ट्रीय संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति दोनों की भूमिका होती है। भारत एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। अगला है पंथ निरपेक्ष। ऐसा देश जहाँ के शासनकाल में किसी भी पंथ के लोगों को अपमानित करने की व्यवस्था न हो और किसी दूसरे पंथ के लोगों को अत्यधिक सम्मान देने की भी व्यवस्था न हो। सभी पंथ के लोगों के साथ एक समान व्यवहार हो और उस देश के शासन का स्वयं अपना कोई पंथ न हो। उस देश की व्यवस्था को पंथ निरपेक्ष कहते हैं। अगला है लोकतांत्रिक। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो जनता द्वारा जनता के लिए, जिस पर जनता का शासन हो, उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहत रूप में किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। देखिए, अगला है गणतंत्र। एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला राजशाही और दूसरा गणतंत्र। देखिए, राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसे कि ब्रिटेन में।
वहीं गणतंत्र में राज्य का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका में। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। देखिए, अगला है न्याय। हमारे संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। तीसरा है राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। अगला है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इसके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अगला है समता। समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की क्षमता प्रदान करती है। इस उपबंध में क्षमता के 3 आयाम शामिल हैं: नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 39 महिला तथा पुरुष को जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करते हैं। देखिए, अगला है बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकों के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का क भी कहता है कि हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठ सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। देखिए, संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है कि क्या यह संविधान का भाग है या नहीं। देखिए, बेरुवाणी बनाम भारतीय संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। फिर आया केशवानंद भारती बनाम केरल केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो होती समाप्त। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।